हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज जो दिन है यह है वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल का। आज मैं कवर करने वाला हूं 26 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक के सप्ताह को। तो ये साल का आखिरी सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या टैरो की गाइडेंस है, इसी पर आज पूरा टैरो रीडिंग करूँगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, चूँकि ये जो पूरी मेरी रीडिंग है ये मून साइन यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं, आपकी कुंडली से आप अपनी राशि नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है अभी, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपकी चंद्र राशि बताने के लिए। आप इस पर संपर्क करिए, फर्दर गाइडेंस, फर्दर असिस्टेंस मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक के बटन को अगर अभी तक आपने नहीं प्रेस किया है तो उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक अगर आप करते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा मुझे होता है। आपके लिए 26 दिसंबर का जो दिन है ये ऐसा होगा जो अगर आप अपनी कल्पना के अनुसार बुरा महसूस करेंगे तो बुरा हो जाएगा। आपको बस अपने ऊपर थोड़ी सी जीत हासिल करनी है। उम्मीद रखिए कि ये दिन अच्छा होगा और ये हो जाएगा। हालांकि इस दिन आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए, अप्रॉक्स 90-95% तक कंप्लीशन मिल जाए, इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी आई है। लेकिन आपका जो डिफेंसिव मोड ऑन रहेगा इस दिन, वो आपको काफ़ी सारी परेशानियों में डालेगा, और वो परेशानियां सिर्फ आप फेस करेंगे और वो भी अपनी वजह से फेस करेंगे। तो इसको थोड़ा रोकना है। इस दिन आप किसी भी नए काम में हाथ ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि जो पुराने काम आपके हैं उनमें काफ़ी तेज़ी ला सकते हैं, विचार इत्यादि करके आप काफ़ी कुछ नया कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके काम को और जल्दी कंप्लीट करने में हेल्प करे। दूसरे लोगों के परसेप्शन, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, विचार, सजेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये सब आपको दिग्भ्रमित कर देंगे। आप अगर अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो ज़्यादा सही तरीके से अपना स्वयं का मार्गदर्शन कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा अपरिपक्व होंगे, इमेच्योर होंगे, लेकिन उसके बावजूद सही होंगे और आपको उस पर कायम रहना चाहिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में केवल 70% का सपोर्ट दे रहा है। 27 दिसंबर का दिन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा अपने नए राह को चुनने के लिए, नए काम को शुरू करने के लिए दिन बेहतर बढ़िया है। इस दिन आप छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने का काम भी कर सकते हैं। अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिलाय करना चाहते हैं, अतिरिक्त भरोसा स्वयं पर यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिशों में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिएगा, क्योंकि एक तरह से आप उनके अंडर गाइडेंस भी रहेंगे। दूसरे वे लोग जो आपको सजेशन देते हैं इस दिन, छोटे हों बड़े हों जो भी हों, उनके सजेशंस पर ध्यान देना है, सुनना है, बात को मानने की ज़रूरत नहीं है, या मान भी सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इस दिन अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो जिस चीज़ को लक्ष्य करेंगे, जिस चीज़ को टारगेट बनाएंगे, उसमें सफलता मिलनी पॉसिबल है, बहुत संभव है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में काफ़ी सावधान रहने को कहता है। 28 दिसंबर का दिन संघर्षों से सफलता दिलाता है। थोड़ा रुक करके लेकिन पक्की और पूरी सफलता आपको मिलती है, लेकिन थोड़ा रुक करके। जल्दबाजी आपके लिए सही नहीं होगी, वो आपको मुसीबत में डाल सकती है। आप अपने प्लानिंग पर, अपनी योजना पर काम करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और इस दिन आप इस चीज़ के लिए विश्वास खुद पर कर सकते हैं कि अगर आप सचमुच कदम आगे बढ़ाएं तो दुनिया जीत सकते हैं।
लेकिन उसके लिए कदम आगे बढ़ाना यानी स्टेप 1 लेना सबसे ज़रूरी है और वही इस दिन आपको लेना है। हालांकि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में हैं। बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, जीवन साथी के साथ में, स्पाउस के साथ में रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी रेट अच्छे हैं। तो ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 29 दिसंबर की। 29 तारीख आपको देखो ये आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, मोटिवेशन आपका बनाए रखेगा, लेकिन लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको खुद इंटेंशन करके रोकना होगा। हालांकि आप ऑब्जर्वेट सही करेंगे, आपका स्किल सेट भी काफ़ी सधा हुआ रहेगा, जिस चीज़ में आप चाहेंगे उस चीज़ में काम बढ़िया करेगा और डिसीजन पावर आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन लोगों को आप जानबूझकर एडवाइस ना करें। अगर वे कुछ गलतियां कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ ब्लंडर्स कर रहे हैं, तो उनको चुपचाप करने दें। अगर वे आपसे बात नहीं करते हैं तो इस दिन आप अपनी इमेज का पूरा ध्यान रखें। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपकी इमेज को ख़राब करे। हालांकि प्रेम संबंधों के मामले में और अदर रिलेशनशिप्स के मामले में ये दिन काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशनल मामले में भी सपोर्ट बना है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग अगर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश में सफल होते हैं तो ये आपकी सोशल इमेज को थोड़ा सा डैमेज करेगा। 30 दिसंबर का दिन वापस चीज़ों को बेहतर कर देता है। इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, न सिर्फ उनकी कृपा बल्कि आप अपने अंदर बहुत कैपेबिलिटी फील करेंगे और हर वो चीज़ को मैनेज करके अपने हिसाब से मोड़ लेने की क्षमता को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस दिन आपके अंदर है। तो अगर किसी मामले पर चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं तो फिर आप 30 दिसंबर के दिन सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने का प्रयास करें। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग घूमना शुरू कर देगी। लोगों को भी मैनिपुलेट करना इस दिन आपके लिए आसान हो सकता है और साथ ही साथ अपनी इमेज को शाइन करना, चमकाना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा बड़बोलापन आपके लिए इस दिन नुकसानदेह रहेगा। तो बोलें कम और करके ज़्यादा दिखाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 31 दिसंबर का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। धन को लेकर चली आ रही समस्या का समापन हो सकता है। हालांकि इस दिन धन के खर्च की संभावना भी बढ़ रही है, लेकिन वो परिवार पर होगा और अच्छा होगा, तो हो सकता है ये आपके लिए ठीक ठाक रहे। अगर स्पेसिफिकली आप इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए खुद को टारगेट करते हैं तो इसमें आपकी सफलता सुनिश्चित दिखती है। लेकिन प्लान के तहत काम करेंगे तो जो कुछ अभी तक आपने अचीव किया है उस पर गर्व करना सीख लीजिए। अगर आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो याद रखिए, रिमेम्बरेंस में रखिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको ऐसा मोटिवेशन दे सकती हैं जो लाइफ में आपके काफ़ी काम आए। आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, यहाँ पर मैं जेंडर वाइज चल रहा हूँ, ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक है, पिता, दादा या फादर फिगर पर्सनालिटी या ऑफिस में आपके बॉस का सपोर्ट इस दिन आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 31 दिसंबर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 26 से लेकर के 31 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हो सके तो इसे शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए रीडिंग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा, तो कर लीजिए। 26 दिसंबर का जो दिन है ये आपके व्यक्तित्व में निखार, रूखापन, अच्छाई या बुराई कुछ भी ला सकता है। ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आप ईगोइस्ट रहेंगे तो बुराइयां आ जाएंगी। अगर आप ईगो को मैनेज करके दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छाइयाँ और इमोशंस आ जाएंगे। अगर आप न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे तो न्यूट्रल रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दिन आपको न्यूट्रल रहने नहीं देगा। या इस ओर रहिए या उस ओर। ज़्यादातर मामलों में आपको एक अच्छे और भले इंसान बने रहना है, लेकिन जो आपके व्यक्तिगत मामले हैं जहाँ पर लोगों के द्वारा अड़चनें की जा रही थीं या की जा रही हैं, वहाँ आपको अपने विद्रोही स्वभाव को सामने लाना होगा, लेकिन हिडन करके, हाइड करके।
अगर आप अपने विद्रोही स्वभाव को सिर्फ अपने तक रखते हैं और अपने विद्रोही स्वभाव के तहत काम करके सक्सीड होने की कोशिश करते हैं तो पॉसिबल चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप दूसरों को बताकर यही काम करना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा बताने में खर्च हो जाएगी। भले आप एक लाइन में बोलें, लेकिन वो जो संकल्प की ऊर्जा है, जो एक डिसीज़न की पावर है, वो ख़त्म हो जाएगी। वो लैक होने से आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। ये दिन आपको सफलता तो दिला सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक ऐसे माइंडसेट को भी जनरेट कर रहा है जो दूसरों से पहले अपने बारे में सोचे। ये बुरा बिल्कुल नहीं है, बस रिलेशनशिप में ये थोड़ी समस्या कर देता है। बाकी आप इस दिन नए काम भी शुरू कर सकते हैं और अपने किसी भी काम में अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं। रही एजुकेशन और सोशल इमेज की बात, तो वो इस दिन इम्प्रूव्ड रहेगी। 27 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको सीधा इंडिकेट करता है कि इस दिन दो चीज़ें आपको नहीं करनी। एक दिखावा, दूसरा दूसरों की बात को मान करके ही चलना। मान करके ही चलना नहीं है, मान करके भी चल सकते हैं। मे भी आप उनकी बात मान लें, ठीक है, सर्टेन नहीं, मस्ट नहीं है, मे भी होना चाहिए। साथ ही साथ अपने पहनाव पर ध्यान देना है। ऐसे कपड़ों को नहीं इस्तेमाल करना जो ज़रूरत से ज़्यादा दिखावादार लगें, ठीक है। 3 पीस सूट पहनकर नहीं घूमना है कि अब आप सब्जी लाने जा रहे हैं तो कोट पहनकर टाई बांधकर चले गए, वो नहीं करना है। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। इस दिन आपकी सरलता, मृदुलता और चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाली मेंटेलिटी लोगों को आकर्षित भी करेगी, आपके लिए लोगों की परसेप्शन को पॉजिटिव भी करेगी और आप अपने आप को आलस से बचा पाएंगे, ठीक है। हालांकि किसी काम में, किसी स्पेसिफिक मामले में अगर आपने अपने आप को टारगेट कर रखा है तो उस काम के डिले होने की पॉसिबल चांसेस दिखते हैं। तो ये थी 27 तारीख की बात। अच्छा, इस दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में से रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज पर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। 28 दिसंबर का दिन ये काफ़ी अच्छा रहेगा। घरेलू मामलों के लिए ये सबसे बढ़िया दिन है। घर में आपकी इमेज के बढ़ने, घर वालों के आपके सपोर्ट में आने की फुल पॉसिबिलिटी है। आप भी कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे परिवार को लाभ हो और आपको भी उसका लाभ मिलेगा। इसकी वजह से आपकी इमेज न सिर्फ परिवार में बल्कि अपनी खुद की नज़रों में भी बढ़ेगी और आप आगे कुछ करने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन फील करेंगे। किसी भी मामले को अगर आप एक टारगेट की तरह लेकर चलते हैं एक दिन का कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, एंड ऑफ द डे तक वो हो जाएगा। इस दिन आप थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों की ओर भी अट्रैक्ट रहेंगे और साथ ही साथ आप अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस भी दिख रहे हैं इस दिन। तो ये दिन कुल मिलाकर बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा और मनोरंजक रहेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसके अचीव होने की पॉसिबल चांसेस बढ़े हैं। थोड़ा सा बिहेवियर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग इस दिन आपके बिहेवियर को मार्क करेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपका व्यवहार कैसा है और उससे ही इस एक दिन के लिए आपके बारे में परसेप्शन बनाएंगे, आपको जज करेंगे और अकॉर्डिंगली उनका रेस्पॉन्स आपकी ओर रहेगा। हालांकि अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम को करवा सकते हैं। इस दिन आपको थोड़ा सा रूड भी रहना चाहिए, अपने पर्सनल मामलों में किसी को इंटरफियर नहीं करने देना है। इस दिन आप कुछ स्पेसिफिक मामलों में जहां पर डिसीजन को अभी तक आपने टाला हुआ था, कठोर निर्णय ले सकते हैं और साथ ही साथ में भविष्य के प्रति जो योजनाएं बनाएंगे वे काफ़ी कारगर साबित होंगी। अगर आप प्रशासन का, प्रशासनिक अधिकारी का, अपने सुप्रीम बॉस का, घर में बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन अच्छा है, लेकिन शुरुआत आपको थोड़ा सा न्यूट्रलनेस से करनी होगी, ठीक है। अटैक नहीं करना है, बहुत प्यार प्यार से बात करनी, हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों में बहुत सपोर्टिव है। सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट तो करता है, लेकिन कहता है सावधान भी रहिएगा। 30 दिसंबर का दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। ईश्वर के प्रति आपकी जो दृष्टि है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आप ईश्वर की ओर और मुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अगर आप कर रहे हैं, छोटी मोटी ही सही, वो और आगे बढ़ेगी। लेकिन एक अलग बात भी है कि इस दिन आप थोड़ा इगोइस्ट रहेंगे,
तो दूसरे लोग अगर आपकी बात को नहीं मानते तो बड़ा नाराज आप हो जाएंगे अंदर से। वो नाराज़गी बस बाहर नहीं दिखानी, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा, चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी जो इनिशियली नहीं मुड़ रही हैं। जल्दबाजी इस दिन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। आपने किसी को कोई काम करने को कह दिया, थोड़ा सा वेट करिए, वो पर्सन आपका काम कर देगा या कर देगी, लेकिन जल्दबाजी में आप उस पर्सन को नाराज करके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इस दिन आप अपनी इमेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करके रखें, ये आपके लिए ज़रूरी है। रिलेशन और एजुकेशन, इन दोनों मामलों पर भी ये दिन बढ़िया है, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। 31 दिसंबर का दिन है, ये थोड़ा सा बुरा हो सकता है। पहली चीज़, इस दिन किसी पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना है। पैसों के लेन देन और बड़े लेन देन के मामलों को इस दिन टाल दें, लीगल मामले भी इस दिन टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन एक तो अच्छा है कि ये संडे का दिन है, तो ज़्यादा इंटरेक्शन आपका नहीं होगा। वे लोग जिन्होंने पहले भी आपको धोखा दिया है, आपकी खिंचाई करी है, आपका फ़ायदा उठाया है और आपको बीच मझधार में छोड़ दिया है, कितनी भी मिन्नतें कर दें, इस दिन उनके साथ बिल्कुल पैचअप नहीं करना। अगर कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो आपको हमेशा धोखा देते आए हैं या उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते और 31 की पार्टी में वो इनवाइट करते हैं, तो बिल्कुल नहीं जाना उनके साथ, भले आप घर में अपने फैमिली के साथ पार्टी बना लें, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा नहीं है, ये दिन अच्छा नहीं है, बुरा दिन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेली रूटीन को कायम रखिए और उसी रूटीन पर बने रहिए, चीज़ें सही रहेंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 26 दिसंबर का जो दिन है काफ़ी बढ़िया और भाग्यशाली रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत अच्छी हो रही है, क्योंकि मेरी राशि भी मिथुन है। तो इस दिन एक योजना बनाकर काम करिए, जो योजना जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे सक्सीड होती जाएगी। तो आपको प्रोफेसर की तरह योजना बनानी है। जिन लोगों ने मनी हेस्ट नहीं देखा उनको नहीं पता प्रोफेसर कौन है, छोड़िए उस चीज़ को। तो योजनाबद्ध तरीके से काम करिए, सफलता सुनिश्चित है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपनी सोशल इमेज इंप्रूव करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले में भी दिन सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट आपको इस दिन मिल रहा है। लेकिन अगर आप योजना बनाने में फेल हो गए तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता इस दिन। 27 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके यश में वृद्धि करेगा। लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेंगी, आपकी तारीफें हो सकती हैं, माउथ टू माउथ आपके बारे में प्रचारमेंट हो सकता है। तो ये दिन एक अच्छा दिन है। ईगो को शांत रखिएगा, ईगोइस्ट बिल्कुल नहीं होना। दूसरों के रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दीजिए, मन में नहीं हो तो भी दिखाइए। थोड़ा सा मैनिपुलेटिवनेस अपने अंदर लेकर के आएँ। इस दिन आप अपने आप को अगर एक ऐसे पर्सन के तौर पे ढालना चाहते हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तक रुकता नहीं है, यानी अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपका क्रोध भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा। और गुस्से के मामले में आपको बस सही समय का इंतज़ार करना है। ये जो मैंने बताया ना एक लाइन, इस लाइन को अपने दिमाग में फिट करिए कि गुस्सा आए तो सही समय का इंतज़ार करना है। राइट टाइम पर गुस्सा करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इस दिन, ये ऐसा है। और गलत टाइम पर गुस्सा करेंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। वैसे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। 28 दिसंबर का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता और असफलता दोनों दे सकता है। अगर आप गलत चुनाव कर लेते हैं तो असफलता, सही करते हैं तो सफलता। सही चुनाव करने के लिए मोरल्स का साथ दीजिए, नैतिकता का पालन करिए, स्वार्थ रहित व्यक्ति की तरह काम करना है। इस दिन आप दूसरों को नुकसान न पहुंचे इसका विशेष ख्याल करके काम करें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि आपका बहुत फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो बाद में लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने दायरे से बाहर जाकर, वो जैसे कहते हैं ना, चद्दर जितनी हो उतना पैर फैलाएं, तो चद्दर से बाहर पैर निकाल कर काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं कि आपकी सफलता चद्दर को और लंबा कर दें। तो वो चीज़ भी करिए। इस दिन आप दूसरों को एडवाइस करने के मामले में पहल कर सकते हैं, वहाँ आपको थोड़ा अपने आप को रोकना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि ज़्यादातर मामले ऐसे होंगे जहाँ दूसरे व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम तो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको आपसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, बस वो बस बता रहे हैं, यूं ही बता रहे हैं, तो आप भी यूं ही सुन के मामले को ख़त्म कर दीजिएगा। इस दिन आप
अपने आप को अगर एक दुविधा की स्थिति में पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो नैतिकता का दामन थामे रहिएगा, गलतियां आपसे नहीं होंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट करता है। 29 तारीख आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एंड एनर्जी से सराबोर करेगी, जिसकी वजह से रुके हुए कामों को कंप्लीट करने या फिर से शुरू करने की एक क्षमता आपको मिल जाएगी, मोटिवेशन या एक तरह से समझे तो रास्ता मिल जाएगा। इस दिन आने वाले समय के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं, सिचुएशन को अपने पक्ष में कैसे लाना है, और मैं लाके ही रहूंगा वाली मेंटेलिटी में आते हैं या लाके रहूंगी वाली मेंटेलिटी में आ जाती हैं, तो चीजें आपके पक्ष में अपने आप मुड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब वो मुड़ना शुरू हो तो किसी को बताना नहीं है, ये याद रखना है ना। किसी को जाके बोलना मत कि अब सब कुछ मेरे फेवर में या मेरे कैच में आ रहा है, अब देखो मैं तीर मार के दिखा दूंगा, नहीं, फिर वो बताते ही वो तीर मारने वाला मामला खत्म हो जाएगा। इस दिन आप अपने तल्ख व्यवहार, तल्ख मतलब तीखे व्यवहार, तीखे शब्द बाण, मुंह से निकले हुए बड़े तीखी बातों को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। किसी को कुछ ज़्यादा बोलिए मत, थोड़ा प्यार से बात कर लीजिए, थोड़ा सरकाज़म का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड हालांकि आप बोल देते हैं, लेकिन आपको इस दिन नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन इन दोनों मामलों पर काफ़ी सपोर्टिव है। अच्छा, रिलेशन के मामले में अपने साथी पार्टनर के साथ में आपको उसकी बात को पहले सुनना है, फिर अपना वाला बताना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है। तो रिलेशन में हो गया, एजुकेशन और सोशल इमेज में भी ये ठीक दिख रहा है। 30 तारीख काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप बड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे। एक छोटी सी यात्रा की पॉसिबिलिटी दिखती है, वो मे बी में है, शायद हो जाए। हालांकि कहीं से एक समाचार मिल जाए आपको, या समाचार ना मिले, किसी पुराने जान पहचान वाले पर्सन से मुलाकात हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अगर अपने प्रेम संबंधों के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर, भले आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, रिलेशन में और इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो उसमें यह दिन बहुत सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आप दूसरों की फीलिंग को जल्दी कैच करने वाले पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आपके इमोशनल होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा रोक लगानी है। बाकी नए काम को शुरू करने, काम को आगे बढ़ाने, सफलता प्राप्त करने, व्यापार में, अर्थ में, जॉब में, बिजनेस में, इन सब चीज़ों में ये दिन बढ़िया दिख रहा है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट दे रहा है। 31 दिसंबर मिथुन राशि आपके लिए ऐसा होगा जब पहला काम आपको किसी से बहस नहीं करनी, झगड़ा भी नहीं करना। अगर बहस या झगड़े में आपके हार मान लेने से वर्बली, ठीक, कि अच्छा चलो भाई मेरी गलती थी, मैंने हार मान ली, चलो बात खत्म, अगर मामला सुलझ जाता है, उनके हिसाब से आपकी थोड़ी इंसल्ट हो जाती है, तो ये ले लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी इंसल्ट जो फ्यूचर में आएगी उससे छोटी होगी। अगर किसी ऐसे, ये तो वो हो गया। अब दूसरी चीज, आप अपने काम के सिलसिले में किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो उस सिचुएशन में फाइट करना नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना, पीछे कदम नहीं लाना है, जीत आपकी पक्की है, हो जाएगी। अब तीसरी चीज, वे मामले जहां आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की वजह फला पर्सन है, और इस दिन आपको मौका मिल जाता है कि आप कुछ ऐसा करें जिसका फ्यूचर में, तुरंत नहीं, कुछ मतलब कोई ऐसी योजना पर काम करें जिसका फ्यूचर में उसे नुकसान हो जाएगा, आपका बदला हो जाएगा पूरा। तो बदला मीठा होता है, इस दिन इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन लोगों को फिर बताना नहीं है, ठीक है, नहीं बताने मत जाइएगा, ढिंढोरा मत पीटिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 26 दिसंबर का जो दिन आपका होगा, ये आपको सीधे तौर पर स्वार्थ रहित होने के लिए कहता है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में स्वार्थी होने के लिए भी कहता है। पहले ये समझ लें, ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। तो इस दिन कोई नया काम नहीं शुरू करना, किसी को एडवाइस नहीं करना, सिचुएशंस को अपने फेवर में ज़बरदस्ती मोड़ने की कोशिश उस सिचुएशन को आपके और खिलाफ कर देगी, अगेंस्ट कर देगी, तो ये ध्यान रखिएगा।
इस दिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश बैकफायर करेगी, आपको और मुसीबत में डाल देगी। तो किसी के लिए कोई बुरी योजना मत बनाइएगा। लेकिन अगर आप स्वयं किसी सिचुएशन में फंसे, सेम सिचुएशन में कोई और भी फंसा, आप वहां से निकल सकते हैं तो निकलकर भाग जाइएगा। ये सेल्फिशनेस की जरूरत है, ये चलेगा। इस दिन आप अगर सिर्फ अपने काम से काम रहते हैं, एडिशनल कुछ ज़्यादा नहीं करते, रूटीन्स को फॉलो करते हैं, तो ये बुरा दिन भी आपका कोई नुकसान नहीं करने वाला है। हालांकि ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में सपोर्ट नहीं कर रहा। 27 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग मुड़ेगा। आप उल्टा सोचेंगे तो उल्टा, सीधा सोचेंगे तो सीधा, बुरा सोचेंगे तो बुरा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इस दिन अगर आप सिचुएशन में नकारात्मकता खोजना चाहेंगे तो आपको भर भर के नेगेटिविटी मिलेगी, और अगर पॉजिटिविटी खोजना चाहेंगे तो सेम सिचुएशन में भर के पॉजिटिविटी भी दिखेगी। तो ये पूरा आपके हिसाब से चलेगा। हालांकि ये दिन भी बहुत बढ़िया नहीं है, ऐसा नहीं ये सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन में 50% का सपोर्ट, एजुकेशन और सोशल इमेज में तो खैर सपोर्ट है ही नहीं है, एजुकेशन में भी 50% का सपोर्ट दे रहा है। लेकिन तरीका क्या है इस दिन को अपना बनाने का? मेंटेलिटी में पॉजिटिव रहिए। आपका कोई काम है, आपको लगता है आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, अपने दिमाग में एक साइड में कर लीजिए, लेकिन अपने मन में पॉजिटिव रहिए कि मैं अपना 100% दूं और इसे क्लोज करने की कोशिश करूं, और देखिए कि वो हो जाएगा। आप अपनी सोच से चीज़ों को अच्छा और बुरा इस दिन बना पाएंगे, ये क्षमता आपके अंदर रहेगी। इस दिन का जो पहला फ्रेश है, सुबह 12 बजे तक का जो समय है, वही आपको इस चीज़ को इंडिकेट कर देगा, बता देगा कि आज का दिन आपके हिसाब से चलेगा। तो अपनी मेंटेलिटी पर थोड़ा ध्यान रखना है और अपने आप को सिचुएशन में फंसने नहीं देना है। अब लेते हैं 28 तारीख। 28 दिसंबर का जो दिन है, ये किसी सिचुएशन को क्लोज करके नई सिचुएशन को ले आएगा। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है आपका जिसमें चीज़ें लगभग ख़त्म होने के कगार पर हैं, तो इस दिन ख़त्म हो सकती हैं। हो रही हैं तो हो जाने दीजिए, क्योंकि उसका होना आपके फ़ायदे में है। हालांकि आपके लिए दुखद है, आप नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन वो क्लोज़र आपके लिए बेनिफिशियल है। सिचुएशन की क्लोजमेंट भी हो सकती है, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव हो जाना, लेकिन ये मूवमेंट आपको पसंद नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ों को हो जाने दीजिए। इन सब के अलावा जो भी, ये दिन भी बहुत अच्छा नहीं है, तीनों दिन बहुत अच्छे नहीं गए। इस दिन अब जो अच्छा नहीं है वो नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको अपने फेवर में लाना है। सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं है, दिन अच्छा है या नहीं है, आपके बॉस, आपके कलीग, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वो है कि अपने ग्रेस को डाउन नहीं करना। अगर आपने अपना ग्रेस 28 दिसंबर को बचा लिया, ग्रेस मतलब अपनी सेल्फ प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए रखा, तो मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाइए, सेल्फ प्राइड को बचाइए तो किसी की इंसल्ट करिए, नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, ये नहीं करना है। किसी के इंसल्ट किए बगैर अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड को, अपने ग्रेस को बनाए रख सकते हैं, तो ये पूरा दिन आपके फेवर में मुड़ जाएगा, गजब तरीके से एकदम मिरेकली चेंज हो जाएगा, बुरा होने के बावजूद बदल जाएगा। ये बदलाव का दिन है, ये बदलाव आपके अच्छे के लिए आ रहा है। हालांकि शुरू तो बुरे से हो रहा है, बट आता अच्छे के लिए है, तो इसको अपने फेवर में मोड़िए, ठीक है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ। अदरवाइज ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में हाईली सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 29 दिसंबर की। ये दिन आपको आपके फेवर में लाने में बहुत हेल्प करेगा। चीज़ें आप अपने अनुसार चला सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप अपनी शाइनेस से, अपनी शर्म, अपनी घबराहट, अपनी हेजिटेशन से अगर बाहर नहीं आते तो चीज़ें आपके फेवर में होने के बावजूद आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ अपनी शाइनेस से ओवरकम करना। हो सकता है लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, हो सकता है बुरा सोचें, लोगों को उनके हाल पर छोड़िए, बस आगे बढ़ना शुरू करिए। नए काम के लिए बढ़िया दिन, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बढ़िया दिन, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया दिन है। ये दिन रिलेशन के मामले में अप्रॉक्सीमेटली 20% सपोर्ट नहीं इसलिए कर रहा क्योंकि आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाएंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन और सोशल इमेज दोनों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 30 तारीख ऐसा दिन होगा जब आपको दूसरों पर भरोसा करने से बचना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने काम खुद करिए। अगर आपने दूसरों के हवाले किए तो ये उनके लिए, मतलब आपके काम के लिए ये मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा कैजुअल वर्क होगा और उनसे ना हो और उसका नुकसान आपको उठाना पड़े।
इन चीज़ों के अलावा अगर किसी भी मामले में आप आलस कर रहे हैं, लेजीनेस ला रहे हैं और कैजुअल चल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्टिवनेस लाने की ज़रूरत, क्योंकि कैजुअल मोड आपको सिचुएशन में पीछे कर देगा। आपके लिए फिर वो कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया खेत चुग के चली गई, खेत खाली, अब आप पहुँचे वहाँ डंडा लेकर के, फ़ायदा कि आप डंडा घुमाते रहिए, खेत को खा गई चिड़िया। चिड़िया मतलब ढेर सारी चिड़िया, ठीक है। तो यहां आपकी अवेयरनेस की जरूरत भी ज़्यादा है। किसी नई योजना को ना बनाएं, अपनी योजना दूसरों को ना बताएं, दूसरों के काम खुद करके देने की कोशिशें ना करें, अपने काम से काम रहें। बस ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। ये दिन रिलेशन के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा है, एजुकेशन के मामले में सपोर्ट कर रहा है और सोशल इमेज के मामले आपके अपने हाथ में छोड़ रहा है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर का जो दिन है ये चैलेंजेस का दिन है। चैलेंज आएंगे, आप स्वीकार करिए और आप जीत जाएंगे। लेकिन चैलेंज वही वाले लेने हैं जिसके बारे में मन एक साइड से कहता हो कि हाँ ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाईली आपका मन आपको जब समझाए कि नहीं ये चैलेंज नहीं है, ये पागलपन है। चैलेंज और पागलपन में अंतर है, ठीक है। क्या आप 2 मिनट में 2 मंजिला चढ़ सकते हैं, ये चैलेंज हो सकता है। लेकिन 2 मिनट में 10 मंजिला चढ़ सकते हैं, ये पागलपन हो सकता है, ठीक है। आप 5 फीट की ऊंचाई से कूद सकते हैं, ये चैलेंज हो सकता है। 2 मंजिले से कूद जाएं, ये पागलपन हो सकता है। दोनों में अंतर है। पागलपन की बातें नहीं कह रहा हूं, चैलेंजेस की बातें कह रहा हूं। चैलेंजेस को लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा वे सारे मामले, ये चैलेंज वाला मामला साइड हो गया है, वे सारे मामले जिसमें आप एक संघर्ष कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से, उसमें इस दिन आपके सक्सीड होने की पॉसिबल चांसेस बढ़े हुए हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 26 से लेके 31 दिसंबर का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। सिंह राशि भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर लो प्लीज़, है ना। चलो, 26 दिसंबर का जो दिन आपके लिए है ये गजब का दिन होने वाला है। थोड़ा सा एक इंट्रोवर्टनेस आएगी, बातचीत कम करना या लोगों से इंटरेक्ट कम होना या अपने आप में रहना, ये इस दिन आपके नेचर में आ सकता है। तो ये बड़ा बढ़िया और फॉर्चुनेट है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ बीतेगा। आपके मन में चिंतन विचार चलेंगे, ये सब बढ़िया है। इसको इरिटेट होकर मत लेना, ठीक है। इसको पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में ही विचार विमर्श करके अपनी ही आइडियोलॉजी पर काम कर पाएंगे और आपको अपने आप को ही इंट्यूट करने और इनलाइट करने और मार्गदर्शन करने में सफलता मिल जाएगी। ये दिन एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया है। ट्रेनिंग वेनिंग के लिए बहुत गजब का दिन है। लेकिन इस दिन अगर आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरों के भरोसे नहीं रहना, सेल्फ रिलाय जितना ज़्यादा आपका रहेगा उतना ये दिन आपको फेवर करेगा। और आप अपने आप में अगर खुद को सोच सोच के या कुछ ऐसे थॉट्स अपने अंदर भेज भेज के डिमोटिवेट करोगे तो डिमोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस दिन आपके इंट्रोवर्ट पावर बहुत हाई होगी। अब इस दिन को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने के लिए खुद को पॉजिटिव अप्रोच में रखना है कि नहीं मैं इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और सिचुएशन कैसी भी है उस सिचुएशन का रास्ता मैं निकाल सकता हूँ। थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, और बैठिए और सोचिए और हो जाएगा। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया हो सकता है, लेकिन तभी जब आप उस काम पर रिलाय कर रहे हों, ट्राई करने के लिए नहीं। जब भरोसा हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो फिर करिए, हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है। 27 दिसंबर का जो दिन है ये आपको एक अवसाद की स्थिति में ला सकता है। माइनर डिप्रेशन आपको आ सकता है जो बिना सिर पैर का है, यूजलेस है, फालतू का है। वो डिप्रेसिव सिचुएशन सिर्फ इसलिए आएगी कि आपको लगेगा कि आज आपको फेलियर मिल जाएगा, जबकि आप अगर आगे बढ़ें तो फिर सफलता आपकी धरी हुई है, मिल जाएगी। ये वैसी सिचुएशन है जैसे सपोज करिए ना कि घर में हैं आप और घर से बाहर आपने ठंड में देखा, ठंड का मौसम चल भी रहा है, तो बाहर देखा तो एक बड़ा कोहरा है, बड़ी धुंध है, नहीं कुछ दिख नहीं रहा, रोड पर नहीं जाना है। आप बाहर निकलिए, आप कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, आपके साथ साथ धुंध हटती जाएगी।
होता है ना, फिर 10-10 फीट दिखना शुरू हो जाता है या 15-15 फीट दिखाई दे रहा होता है। आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, लेकिन दूर से देखने पे बिल्कुल घुप गायब दिखती है दुनिया। तो ये वैसा ही है, तो खामखा की निराशा मन में नहीं लानी है, बस ये ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरे, आपके मन स्थिति में इस दिन परिवर्तन आएगा, यू टर्न आने की पॉसिबल चांसेस हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब आप एक्सेप्टेंस के लिए रेडी हो। तो नई चीजों को अक्वायर करने, अपने माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाने के लिए, असतो मा सद्गमय के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो, तो ये हो जाएगा। किसी नए काम के लिए हालांकि अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों में ये दिन ठीक दिख रहा है, मतलब बुरा दिन नहीं है। कैसे, वो भी सुनिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। ये भी बहुत बढ़िया दिन रहेगा, क्योंकि आपके यश में वृद्धि हो सकती है। लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके काम बन जाएं, बिगड़े काम बन जाएं, सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए, जो असंतुलन, इम्बैलेंसमेंट है वो पूरी तरह बैलेंस हो जाए, ये इस दिन के लिए पॉसिबल है। तो आप इस दिन को इस्तेमाल करें और अपने फेवर में रखें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब लेते हैं 29 तारीख को। 29 तारीख का जो दिन है, 29 का दिन, ये आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहने को कहता है। कहता है कि पहले चीज तो उधार के मामलों से दूर रहें, उधार लेन देन दोनों से दूर रहें। वे लोग जिनके बारे में आप अश्योर हैं कि इस पर्सन की मदद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करना नहीं है, चाहे जितना गिड़गिड़ाए। लेकिन वे वाले मामले जहां आपको पता है कि आप मदद कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, सामने वाले को मदद की जरूरत है, तो हेल्प कर दीजिए, मदद करिए। मदद उधार देना नहीं होता। हेल्प कर दी है तो अपनी ओर से हेल्प चली गई, अब उसके वापसी की उम्मीद मत करिए। लेकिन अगर आर्थिक मदद किसी को करी है और भविष्य में वो वापस करते हैं, तो ले लेना है, मना नहीं करना है। इस दिन लोग आपको परखने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो आप अपने व्यवहार से, अपनी बातों से उनको परख करके जवाब देने की कोशिश करिए। मतलब जरूरी नहीं आपसे जो पूछा जा रहा है उसका वही मतलब हो। कोई रिश्ते नातेदार मिलता है और उसने पूछा कि और भाई करियर में क्या कर रहे हो या क्या करने का प्लान है, तो जरूरी नहीं उसके सवाल का वही मतलब हो सकता है उसके सवाल की मीनिंग कुछ और हो। वो ये पूछना चाहता हो कि करियर में आगे क्या करने का प्लान है, तो आपको डिप्लोमेटिक आंसर देने होंगे, ये याद रखिएगा। और कुछ मामले ऐसे भी होंगे जहां आप आंसर देना टाल सकते हैं। इस दिन चीजें आपके फेवर में हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है, तो उस चीज से बचने की जरूरत भी रहेगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन 65-70% ही सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। बढ़िया दिन है, काफ़ी इंप्रूवमेंट इस दिन दिखती है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ये दिन इस चीज़ के लिए भी इंडिकेट करता है कि आप साइमल्टेनियसली 3-4 कामों को मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, और साथ ही साथ आपको हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगे। हेल्पिंग हैंड्स को यूज़ करना है, मना नहीं करना है। किसी मामले पर रहस्य की पकड़ आप तक हो सकती है, रहस्य को रहस्य रहने देना है, सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करना, याद रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस काफ़ी अलग परिणाम ला सकते हैं फ्यूचर में, तो जो भी निर्णय आप लेते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना है, ज़्यादा घुमाव नहीं देना अपने आप को। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 31 तारीख की। अरे वाह, ये दिन ऐसा होगा जिसे आप अपने अनुसार जैसा चलाएंगे वैसा चलता चला जाएगा। आप जितना, पहली चीज सिस्टमैटिक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। धीरे धीरे इस दिन काम करना है, धीरे धीरे तरक्की करने की कोशिश करनी है, और धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए, चलना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। अच्छा, एक और चीज़, इस दिन अगर आप खुद को डिमोटिवेट करते हैं तो ये डिमोटिवेशन हावी हो जाएगा और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। एजुकेशन, रिलेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, इन सभी में यह दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 26 दिसंबर का जो दिन है, ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए प्लीज़। ये दिन अच्छा रहेगा हर उस मामले में जिसमें आप हाथ लगाना चाहते हैं। सिचुएशन, लोग, परिस्थितियां सब आपके फेवर में दिख रहे हैं। एक साथ कई काम को भी सहेज सकते हैं, नए काम को शुरू भी कर सकते हैं और आपको सपोर्ट भी लोगों का बढ़िया मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। 27 तारीख ऐसा दिन होगा जब आप सॉफ्टली चीज़ों को मैनेज करेंगे और कर ले जाएंगे। लोग आप पर बिलीव करेंगे और उनके बिलीव को आप नहीं टूटने देंगे। आप डिसीजन सही लेंगे, लेकिन दूसरों को सलाह देने के मामले में थोड़ा चूज ही रहना है। कुछ एक मामलों में लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करेगा कि आप परमिट करते हैं या नहीं। अगर आप परमिट करेंगे तो बिना बोले, बिना कॉन्सेंट के उनके लिए आप यूज़ होने लगेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 28 तारीख सिचुएशन को और बैलेंस कर देगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में लाएगा, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनाएगा, और साथ ही साथ आपको एक तरह का एंजेलिक सपोर्ट मिलता जाए, इस चीज़ की पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाएगी। इस दिन आप जिस मामले को अपने हाथ में लेंगे उसमें आपकी सफलता काफ़ी हद तक सुनिश्चित होने की संभावना दिखती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है और लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना। बाकी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। अब लेते हैं 29 तारीख 29 दिसंबर का जो दिन है, ये लोगों को इस्तेमाल कर लीजिए। इस दिन लोग आपके काम आ जाएंगे। अब यहां आपने मना कर दिया तो फिर दूसरी बात, लोग ऑफर करेंगे हेल्प की, ले लीजिए, ठीक है। कुछ एक ऐसे काम होंगे जहां आपको पता होगा कि इनके हेल्प की जरूरत नहीं है। उन मामलों में भी अगर आप उनकी हेल्प ले लें तो शायद आपके पास समय बचेगा दूसरे मामले को मैनेज करने या थोड़ा विचार करके उसी मामले को और बेहतर करने के लिए, तो ये कर लीजिएगा। इस दिन लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और हूट भी कर सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी है। दोनों में न्यूट्रल बने रहिएगा। न सोचती ना कांक्षती, बिल्कुल सोच विचार करना नहीं है, ठीक है। न सोचना है, ना आकांक्षा करनी है, न उम्मीद करनी है कि अप्रिशिएट करें, न ये उम्मीद करनी है कि वे आपको हूट ना करें। बिल्कुल न्यूट्रल बने रहिए और अपने काम से काम रखिए। जब आप अपने काम से काम बने रहेंगे, एंड ऑफ द डे चीजें, सिचुएशन, लोग सब आपके पक्ष में होंगे और आपकी तारीफ हो जाएगी। इस दिन किसी बिगड़े हुए काम को बनाना है तो उसके लिए भी यह दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अपनी इमेज को और इंप्रूव करना है तो उस पर काम करने के लिए भी यह दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट बना के रखा है इस दिन ने। 30 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको ऐसी असुविधाजनक स्थिति में ला सकता है जहां आपके मन का एक हिस्सा भटकाव में रहे। तो ये जो मन का एक हिस्सा भटकाव में है, ये खामखा है, बिना वजह है। इस भटकाव को हटा दीजिए। देखिए, कभी कभी आप सोचते होंगे कि यार भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करना है, मेरे साथ ऐसा क्यों करें, मेरे ही साथ क्यों करना है। एक बड़ी साइकोलॉजिकल मजेदार चीज बताता हूं। दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 90% लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। 90% लोगों की यही कंप्लेन है। तो आपकी ये कंप्लेन इस दिन आपको बंद रखनी है। अगर आप ये कंप्लेन बंद रखेंगे तो ईश्वर का हेल्पिंग हैंड आपको मिल जाएगा। डिवाइन हेल्प जो आपको आ रही है, अब वो उतर के तो आएंगे नहीं हेल्प करने, तो वो जो उनका सेटअप है वो आपको दिखेगा कि अच्छा ये मुझे ईश्वर की ओर से मदद हो रही है, और उस मदद को ग्रैब कर लेना है। बिल्कुल शर्माना नहीं है उसमें। वे वाले मामले जहां आपको कुछ कमी लगती है, आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको कुछ कमी लग रही है, ठीक है, ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपके लैपटॉप में रैम कम है, काम हैवी है, शुरू करिए। उस कम रैम से भी काम हो जाएगा। कम रैम का रोना मत रोइए, ठीक है। कभी कभी होता है 4 GB रैम होती है और लोग बैठे होते हैं, अरे यार 8 GB होता तो सिस्टम तेज चलता। बहुत हाई स्पीड के सिस्टम भी, जिनके हाथ बहुत तेज होते हैं, उनसे धीमा चल रहा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी लैक होगा, जो भी लैक दिख रहा है, जो भी कमियां दिख रही हैं, वो सब आपके दिमाग में है। सचमुच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन सचमुच में बहुत अच्छा है। जैसे रिलेशन में ये दिन बहुत बढ़िया, हाईली अप्रिशिएट कर रहा है। नए रिलेशन बन सकते हैं, पुराने रिलेशन में इंप्रूवमेंट।
एजुकेशन के मामले में अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप अपनी एजुकेशन के मामले में और सफलता प्राप्त करेंगे। सोशल इमेज के मामले अनायास बिना वजह आपके बारे में लोगों को अच्छे परसेप्शन में ले जाएगा, आपकी इमेज इंप्रूव होगी। आर्थिक मामलों में किसी प्रकार की विपन्नता का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजनेस में, जॉब में सब कुछ ओके है, सिर्फ आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। तो वो माइंड की प्रॉब्लम को हावी मत होने दीजिए, ये ध्यान रखिए, वरना दिमाग बहुत कुछ कर सकता है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, ये वाली सिचुएशन आ सकती है। 31 दिसंबर का दिन सिचुएशन को ऐसा मोड़ेगा जब आप साइमल्टेनियसली दो मामलों को एक साथ मैनेज कर ले जाए। लेकिन अब तीसरे पर जोर मत डालिएगा, क्योंकि वो नुकसान करेगा। आप तीन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो मामले जो आपकी पकड़ से निकल गए, अब निकल गए तो निकल गए ना, अब उसको फिर पकड़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो चीज़ भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देगी। लोगों के बारे में प्री परसेप्शन नहीं बनाना है और अपने आइडियाज़ उनको बिल्कुल नहीं देने हैं, ना बताने हैं। आप जितना ज़्यादा अपने काम पर, भले दो काम एक साथ मैनेज कर रहे हैं या एक काम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतना आपके लिए सफलतादायक दिन होगा। इनकम का एक और सोर्स कैसे बने, इसके बारे में अगर दिमाग लगाना शुरू करेंगे तो बन जाएगा, योजना बन जाएगी, फिर उस पर काम कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट बना के रखा हुआ है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, 26 तारीख की रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, ठीक है? तो लाइक कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और नहीं किया है तो यार कर लो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं उसमें। मैं देखता हूं कि मैं कहता हूं लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। ऐसा लगता है कुछ लोगों के पैसे खर्च हो जाते हैं लाइक करने में। वैसे मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो देखता हूं तो लाइक ज़रूर करता हूं, क्योंकि इससे यूट्यूबर को फ़ायदा होता है। तो मेरा फ़ायदा आपका नुकसान थोड़ी ना है, कर लीजिए। चल, 26 तारीख आपके लिए दो अलग तरीके से काम करेगा। सबसे पहला बुरा, दूसरा अच्छा। पहले बुरे की बात कर लें, क्योंकि बाद में अच्छा वाला सुनना बढ़िया लगता है। बुरा ये रहेगा कि ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। रिलेशन में, एजुकेशन में, सोशल इमेज में, किसी में सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी इंसल्ट भी हो सकती है, लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों का परसेप्शन आपके नेगेटिव में जा सकता है। अच्छा क्या है वो समझिए। जिन मामलों में आप फंसे हुए हैं कहीं, वहां से निकलने की पॉसिबल चांसेस बनेगी। खुद को निकालिए बाहर। किसी दूसरे की मदद इस दिन नहीं करनी है। मैंने सिर्फ मदद ना करने को कहा, मैंने ये नहीं कहा आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है इस दिन, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस दिन आप पूरा सेल्फिश रहें। सेल्फिश मतलब मेरा फायदा कहां पर है, मुझे सिर्फ इतना देखना है, ठीक है? बस इतना ध्यान दीजिएगा। अगर सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि मेरा फायदा कहां कहां पर है, मैंने ये नहीं कहा आपको किसी का नुकसान करना है, नहीं, इंटेंशनली नुकसान किसी का नहीं करना है। वे मामले जहां आपके फायदे के दौरान आपको पता है मेरा फायदा यहां है, लेकिन इस फायदे को लूं तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो अपने फायदे को पीछे ले आइए। इस दिन नहीं करना वो काम, ठीक? लेकिन अपने चीजों को प्रायोरिटी पर रख करके आगे बढ़ना है। और अगर आप ऐसा करते हैं और दूसरे को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ में आप उन मामलों में जहां पर आपके कुछ करने की वजह से भविष्य में, सेम टाइम पर नहीं, तुरंत नहीं, फ्यूचर में किसी का लाभ होगा, अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका भविष्य में दूसरों को फायदा हो सकता है, तो वो भी करना है। इन सब चीजों से ये दिन आपके फेवर में मुड़ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने प्लान्स किसी को ना बताएं। अब बात करते हैं 27 तारीख की। थोड़ा सा रूड माइंडसेट आपका रहेगा, लेकिन इस रूड माइंडसेट के बावजूद अब आप चाहेंगे तो लोगों को ये समझ में आएगा, नहीं चाहेंगे तो लोग नहीं समझेंगे। मतलब अगर इंटेंशनली आप रोकेंगे तो फिर लोगों को नहीं पता चलेगा आपका माइंडसेट कैसा आज है। अच्छा, उस रूड माइंडसेट की बात करें, वो रूड माइंडसेट बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका जो क्रोध है, गुस्सा है या रूखापन है, ये जो एनर्जी की वाइब्रेशन है, ये आपको आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को बातों में फंसाना, लोगों को उलझाना, लोगों को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करना,
उनका वाला तिरछा नहीं करना है, अपना वाला सीधा करना है। ये सब आपके फायदे के हैं, ये सब आपको करना है। वे मामले जहां पर आप डर की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से डिसीजन को पेंडिंग छोड़ आए थे, इस दिन डिसीजन ले पाएंगे और आपके डिसीजन हाईली अच्छे और सही होंगे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये दिन इस मामले में बढ़िया है। रिलेशन के मामले में आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर पपेट की तरह आपके अनुसार काम करे, इसलिए रिलेशन में प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन पूरा सपोर्ट बना के रखा है। 28 तारीख कहता है कि सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है। अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करना शुरू करिए, छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दीजिए। यही स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आगे निकलेंगे। वे रिलेशन जो टूट चुके, चरमरा गए हैं, हल्की सी डोर बची हुई है, उन्हें वापस रिवाइव करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बचेगी। हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट, घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में भी सुधार हो, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। किसी भी मामले को तभी हाथ में लीजिए जब कॉन्फिडेंस हो, ओवर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 40% तक का सपोर्ट बनाए है। 29 दिसंबर का जो दिन है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे, मैंने कहा आपके द्वारा, आप दूसरों से सलाह मशवरा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए पर्सनल, सबकी सलाह के ऊपर आपका निर्णय। तो वो डिसीजन आपके लिए बढ़िया होगा और फ्यूचरिस्टिक होगा, भविष्य में उसका फायदा उठाएंगे। इस दिन आर्थिक इन्वेस्टमेंट यानी कि इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमी को लेकर के कोई काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय वाय करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन अपनी सोशल इमेज को इंप्रूव करने के लिए योजना बनाते हैं, तो इस पर भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर इस दिन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। 30 तारीख ऐसा दिन होगा जो शेयरिंग केयरिंग में आपके बिलीव को बढ़ा देगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। आपकी दोस्ती लोगों के लिए एक तरह से समझें तो वरदान जैसी हो सकती है। लोग इसको एडमायर करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, खुश रहेंगे, और आप भी उनकी फीलिंग के साथ खुद का अटैचमेंट महसूस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप अपने बारे में भी बड़ी सोच विचार करेंगे, और अपने बारे में अगर आप नकारात्मक हुए तो वो नकारात्मकता हावी होगी और आपको परेशान करेगी। इससे बचने के लिए आप अपनी अचीवमेंट्स पर ध्यान दें। निगेटिविटी मन में आती है तो उसको क्रॉस करने के लिए मैंने ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या हासिल किया, इस पर सोचिए, उससे हो जाएगा फायदा। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने की योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 31 तारीख की। 31 दिसंबर का जो दिन है ये आपको सेल्फ सेटिस्फाइड कर देगा। आप सिचुएशन में रुक सकते हैं, कुछ एक समझिए ये एक तरह का पॉज मोमेंट है। ये वो वाला पॉज नहीं है जहां आपका चलता काम रुक जाए, नहीं, ये आपके लिए पॉज मोमेंट है जहां आप एक ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि मन आपका खुश रहेगा। आपकी कोई योजना लगभग पूरी हो जाए या होने के कगार पर आ जाए, इस चीज़ की पॉसिबल चांसेस दिखते हैं। इस दिन थोड़ा जो अंदर एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा, उसे इंजॉय करिए, उसे यूज़ करिए, उसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ऐसे मौके कम आते हैं जब हम अंदर से थोड़ा सुकून महसूस करें। बाहर तो बवंडर है, जीवन में शांति, विश्रांति, अशांति सब कुछ है, ठीक है, समस्याएं मल्टीपल हैं, लेकिन अंदर सेंटर में आप एक स्थिरता महसूस कर सकते हैं 31 तारीख को। इसे एंजॉय करिए। ये एंजॉय करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अंदर से मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, जो भविष्य में आपके काम आएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए। 26 दिसंबर का जो दिन आपके लिए है, ये दिन के पहले हिस्से को आपके फेवर में और दूसरे हिस्से को आपके नेगेटिव में डाल सकता है। मैंने कहा डाल सकता है, जरूरी नहीं ये कर दे। तो जो फेवर में है उसका फ़ायदा उठा लीजिए, जो नेगेटिव में है उसको बेनिफिट में लाने, जो नेगेटिव में है उसका नुकसान क्या है, सिचुएशन आपके सपोर्ट में नहीं होगी, लोग आपको एडमायर नहीं करेंगे और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसे वापस अपने फेवर में लाने के लिए आपको बस इतना ध्यान देना है
कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें कि मैं हर पैनिक सिचुएशन को मैनेज कर सकता हूं। अपने मैनेजमेंट पर अगर आपकी कैपेबिलिटी है, फोकस है, रिलाय है और बिलीव है, तो इस पूरे दिन को आप अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। अदरवाइज फिर चीजें आपके पक्ष से हटेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर आधा ही सपोर्ट कर रहा है ये दिन। 27 तारीख आपको थोड़ा सा उग्र बनाएगा, जल्दबाज बना देगा। आप जल्दी रिस्पॉन्स चाहेंगे, जल्दी डिसीजन लेना चाहेंगे, जल्दी रिजल्ट चाहेंगे, लोगों को जल्दी से चाहेंगे आपकी बात समझ जाए। इन सब चीज़ों से बचिए। ये सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देंगी और परेशान कर देंगी। कभी कभी लोगों को कोई बात आपने कही तो वेट करिए, उसको भी सोचने का मौका दीजिए ना। पर्सन सोच करके आपको ही फेवर करेंगे, लेकिन आप मौका नहीं देंगे तो वही लोग आपको अपोज कर देंगे, क्योंकि बात उनकी पूरी समझ में आई नहीं है या उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया ही नहीं है। आधे में ही आपने बीच में इंटरफेयर कर दिया, तो यह ध्यान रखिएगा। ये तो बुरा था। अब अच्छा क्या है? ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी है। कृपा दृष्टि, कृपा तो ही है लेकिन दृष्टि भी बनी है। देख रहे हैं ईश्वर आपको कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो अच्छे इंसान बने रहें। हालांकि मन इस दिन काफ़ी नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत सेल्फिश भी जा सकता है, लेकिन आप पॉजिटिव बने रहें, अच्छे बने रहें, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। इस दिन किसी भी मामले में जिद नहीं पकड़नी है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन पूरा फेवर करता है, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में ये सपोर्ट कर रहा है। जिद वाले मामले में आप हार जाएंगे। 28 तारीख आपके मन में भटकाव ला सकता है। आप अपने लक्ष्य से भटकाव महसूस कर सकते हैं या स्वयं जानबूझ के भटक सकते हैं। इस चीज़ को रोकिए। आपने जो जीवन में हासिल किया उस पर भरोसा करिए और जो हासिल करने जा रहे हैं उस पर भरोसा करिए। एक नए टारगेट को सडनली क्रिएट नहीं करना है। उस टारगेट के बारे में ज़रूरत पड़े तो नोट करिए, बाद में उस टारगेट को बनाइएगा। अभी जो टारगेट है उसी को अचीव करिए। इस बात का और ध्यान रखना है कि इस दिन आप अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी को होल्ड कर रहे होंगे जो सिचुएशन से जल्दी हटना चाहता है। आप चाहते हैं जल्दी ये सब खत्म हो और मैं निकलूं यहाँ से। ये जल्दबाजी आपकी दुश्मन है, इसको भी रोकना होगा। इस दिन आप अगर अपना मार्गदर्शन स्वयं करते हैं तो आपसे गलती की पॉसिबिलिटी है, तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लें, उस पर सोचें और फिर उसका अनुकरण करें। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन आपके माइंडसेट में एक डिस्टर्ब सिचुएशन भी दिखाता है। वो डिस्टर्ब सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर है हो ही जाएगा, वो ऐसी है जिसे आपने ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, डोर पकड़ ली तो उस ओर खींचे चले जाएंगे, नहीं तो नहीं। 29 तारीख आपको एक सुखद समाचार दिला सकती है। आर्थिक मामलों में सफलता, व्यापारिक मामलों में सफलता, लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अपना उल्लू सीधा करने में सफलता दिखाता है। इस दिन आप सिचुएशन को जिस तरह से मैनेज करेंगे वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को हाईली इंक्रीज करेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है, एजुकेशन के मामले में भी बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में अच्छा होने के बावजूद आपको सतर्क रहने को कहता है। अब लेते हैं 30 तारीख को। 30 दिसंबर का दिन आपको आर्गुमेंट्स का शिकार बना सकता है। लोग बिना वजह आपके मामलों को उलझा सकते हैं, बीच में रोड़े डाल सकते हैं। आपको दूसरे लोगों से उलझना बिल्कुल नहीं है। पतली गली बनाइए और निकल जाइए। कहते हैं ना कि पतली गली पकड़ के निकल लो, यानी बीच में पड़ो मत। लोग सिचुएशन खराब कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिस मैनिपुलेट कर रहे हैं, करने दीजिए। आर्गुमेंट में जाना नहीं है। आपके आर्गुमेंट को, आपकी बात को हाईली नज़रअंदाज किया जाता है, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी बात को डिफीट कर दिया जाता है, मान जाइए। आपकी बात को गलत कह दिया जाता है, मान जाइए। बात खत्म, झगड़ा खत्म, बात खत्म। ठीक है। ये कागज का कार्ड है, कोई कहे कि भाई ये कागज का कार्ड नहीं, ये तो पूरी किताब है, एक झगड़ा करने की जरूरत नहीं। बोलिए हाँ जी ये पूरी किताब है, बात खत्म, नमस्ते, अपने रास्ते बढ़ जाइए। वे ये तो हो गया जो कि लोगों के द्वारा आक्षेपित होगा। अब वो वाले मामले जहां लोग नहीं हैं, सिचुएशनली आप फंस गए, उन मामलों में पीछे नहीं हटना। अभी मैंने आपको पीछे हटाया था, अब आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि उन मामलों में पीछे ना हटने से जो सिचुएशनली आएंगे आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। यह दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा है। 31 तारीख अच्छा दिन रहेगा, आपको बहुत खुशियां दे सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और परिवार के साथ एक मनोरंजक दिन की तरह आप इसे एंजॉय कर सकते हैं।
ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में बढ़िया है। साथ ही साथ इस दिन अगर आप अपनी किसी योजना पर काम कर रहे थे तो उसके पूरा हो जाने की पॉसिबल चांसेस भी बने हैं, या आप उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाएं जो पॉजिटिव हो, इसकी पॉसिबल चांसेस बने हैं। नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समय अगर आप परिवार के साथ बिताएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर भी ये दिन बढ़िया बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। 26 तारीख ऐसा दिन होगा जो किसी चीज़ को क्लोज करके नई चीज़ को ले आएगा। आप अपने ग्रेस को, अपने आत्मसम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जितना बनाए रखेंगे, सिचुएशन को उतना अपने फेवर में लाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज भी नहीं कर रहा, आपके खिलाफ नहीं खड़ा है, सिर्फ सहायता नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सहायता नहीं मिल रही है ये आपके भले के लिए है और आपके अगेंस्ट तो ये है ही नहीं, मैंने बता दिया है। आप जितना सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रेस में रहेंगे, चीजें उतनी आपके फेवर में आप मोड़ेंगे या मुड़ते हुए देखेंगे। वे मामले जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहे, उनको सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए। जो ये परिवर्तन करता है इस दिन, तो ये दिन को एक्सेप्ट करिए और अपने भविष्य के प्रति, सुनिश्चित भविष्य जो बेहतर है उसके लिए तैयार हो जाइए। अब बात करते हैं 27 तारीख की। आपके मन में एक दुविधाजनक स्थिति आ सकती है कि लोग आपके बारे में क्या परसेप्शन करते हैं, क्या जज करते हैं। इस चीज को सिर्फ अपने दिमाग में ही रखिए, बाहर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। इस दिन आप नाहक डरे रहेंगे। दूसरे मामलों से, दूसरे लोगों से, सिचुएशन को अपने पक्ष में ना आने पर आपका मन काफी अशांत रहेगा। इस अशांत मन की जरूरत नहीं है, यह सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। इसे ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सुनिए। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट कर रहा है। बिजनेस के मामले में बढ़िया सपोर्ट बनाया है। जॉब, ऑफिस के मामले में इसका सपोर्ट अच्छा है। आप अपने मन से हार गए, अपने मन से जीते तो जीत गए, ये वाली सिचुएशन इस दिन बनेगी। तो अगर आप अपने मन से हार जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने मन में जीत बनाए रखिए। चीजें आपके पक्ष में नहीं है, सिचुएशन आपको नहीं ठीक दिखती है, अपने मन को समझाइए कि ये सब बस मेरे दिमाग में है, वास्तविक धरातल से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो चीजें सचमुच आपको सही सही नजर आने लगेंगी। वरना तो दिमाग में डिस्टर्बेंस हो तो जमीन पर पड़ी रस्सी को भी लोग सांप समझ लेते हैं। 28 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपकी इमेज को इम्प्रूव करेगा। किसी समारोह में जा सकते हैं, पारिवारिक समारोह की स्थिति आ सकती है, या लोगों से मिलना जुलना घुलना हो सकता है। एक छोटी मोटी पार्टी की पॉसिबिलिटी दिखती है। एक छोटा सेलिब्रेशन जैसा माहौल भी हो सकता है। जीवन साथी या लवर के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन डेवलपमेंट होगा इस दिन। मित्रों के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे। ये दिन आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। बस एक काम नहीं करना, बाकी कुछ भी करिए, कुछ भी करिए इस दिन, बस एक काम मत करिए, वो है इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। बाकी ये दिन आपको पूरा सपोर्ट करता है, कोई नुकसान कहीं से नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब में ये सपोर्ट कर रहा है। 29 दिसंबर का दिन लव रिलेशनशिप में बहुत सपोर्ट करेगा और हाईली आप दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने और उस आकर्षण में इन्वॉल्व होने को प्रेरित भी करेगा। ईश्वर की कृपा आप पे बनी है। बस आपको दूसरों की, एक्चुअली दूसरे नहीं, तीसरों की बात नहीं सुननी। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, किसी की नहीं सुननी। मेरा और उसका रिलेशन, बस हम दोनों जाने, तीसरा कोई भी नहीं। ठीक, दूसरा कोई भी, तीसरा कोई भी आपके पार्टनर के बारे में नेगेटिव बातें करता है, नहीं मानना। आपको आपके रिलेशन में सजेशन देता है, नहीं मानना। कोई भी हो, फैमिली वाले ही क्यों ना हो, बिल्कुल माननी ही नहीं है। अगर मानोगे तो गड़बड़ होगी। रिलेशन के अलावा सोशल इमेज में ये दिन अच्छा है। एजुकेशन के मामले में अच्छा है। इस दिन आप कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश अगर करते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, उसमें ये दिन सपोर्ट करता है। और आप अपनी इमेजिनेशन से किसी आइडियोलॉजी को लेकर आना चाहते हैं आगे, तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। नए काम को शुरू करने में भी 29 दिसंबर सपोर्ट बनाए हुए हैं। 30 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। न सिर्फ आपको, बल्कि आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं दूसरों की प्रेरणा के लिए।
इस दिन आप अपने टारगेट को एक मार्क कर दें तो उस मार्क्ड टारगेट को, यानी कि जो फिक्स टारगेट है, उसे अचीव करने में ये सपोर्ट करेगा। आप अपने आप के साथ में काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकते हैं कि जब तक मेरा टारगेट अचीव ना हो अभी मुझे रुकना नहीं है, थकना नहीं है। तो ठीक है, कदम आगे बढ़ाए रखिए और इस दिन का पूरा सपोर्ट लेते रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, इन सभी में इस दिन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। 31 तारीख एक छोटे से परिवर्तन को आपके जीवन में लाएगा। यह परिवर्तन ईश्वर की दृष्टि से आपके लिए जरूरी है और आपके जीवन में होना चाहिए, तो जो होता है होने दीजिए। दूसरा, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कोई जजमेंटलनेस इस दिन नहीं करनी है। जो जैसा हो रहा है फ्लो के साथ आगे बढ़िए और चीजें देखिए आपके पक्ष में मुड़ती चली जाती हैं। इस दिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोई मेंटेलिटी ना पालिए। किसी नए काम को शुरू करने के लिए योजना बना सकते हैं और यह दिन आपके जीवन में कुछ नई चीजों को ला सकता है जिनसे अभी तक आप अनजान थे। तो इस तरह ये दिन पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में। लेकिन आप ईश्वर की दृष्टि में हैं, गलत काम मत करिए, ये याद रखिएगा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, 26 दिसंबर का जो दिन आपके लिए होगा, ये सिचुएशन को आपके पक्ष में नहीं मोड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें आप अपने फेवर में ला सकते हैं। हालांकि यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं देता, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रखें, कहते हैं ना कि अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामलों में इंटरफेयर मत करिए, दूसरा प्रॉब्लम में है या खुशी में है उसको वहीं रहने दीजिए, इतना ध्यान रखते हैं तो ये दिन आपको नुकसान नहीं करेगा। आपका जो डेली का रूटीन है अगर उसको फॉलो करते हैं तो भी ये दिन आपको नुकसान नहीं करेगा। आप सिचुएशन को जबरदस्ती अपने पक्ष में लाने की कोशिश नहीं करते तो ये दिन आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको सपोर्ट कर देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई नया काम वैसे शुरू करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है। 27 तारीख आपको सजेस्ट करता है कि आप दूसरों पर भरोसा ना करें, अपने काम दूसरों को ना दें और जो आपका खुद का काम है उसे खुद कंप्लीट ऑन टाइम करने का प्रयास करें तो सफलता मिल जाएगी। वे लोग जिन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया है फिर धोखा दे सकते हैं, उनकी अच्छाई या उनके बदले रूप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। इस दिन बड़े लेन देन, पैसों के बड़े ट्रांजैक्शन के मामलों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटे मोटे आप कर सकते हैं 2-4, 10 हज़ार के, लेकिन जो लाखों करोड़ों में हैं उनको आप अवॉइड करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आप लीगल पॉइंट्स को नज़रअंदाज ना करें, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इस दिन उधार नहीं लेना है और दूसरे लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना भी नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। वैसे ये दिन सपोर्ट नहीं करता रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर, लेकिन इस दिन अगर आप अपने लिए एक, मैंने जब कहा अपने लिए तो इसमें दूसरा शामिल नहीं है, केवल अपने लिए एक योजना बनाते हैं कि आज के दिन को मैं ऐसे चलाऊं तो चीज़ें वैसी चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक कर लीजिए, ठीक है। 28 तारीख आपको द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, ना सिर्फ दिखाता बल्कि दिलाता है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है सफलता, लेकिन अंततः मिल जाएगी। इस चीज़ को जानिए। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं या इस दिन आपके मन में कुछ एक ऐसी भावना आ सकती है, एक ऐसी थॉट आ सकती है कि आप कुछ बड़ा अचीव करने की प्लानिंग करिए प्लानिंग, क्योंकि उसके अचीव होने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अचीव होगी चीज़, लेकिन सिचुएशन में या उस मामले में थोड़ा समय लगेगा, तो इस समय को आपको देना भी पड़ेगा। वैसे बिजनेस पार्टनर या रिलेशन में जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। अब बात करते हैं 29 तारीख की। ये दिन हाई एंड एनर्जी सोर्स आपके लिए लेकर के आता है। बिगड़े हुए काम बन जाएं। देखिए यहाँ पर आपके कर्म से ही काम होंगे, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। बिना कर्म के नहीं होंगे, कुछ भी ऑटो सेटअप नहीं है।
लेकिन ये दिन सपोर्ट ऐसा कर रहा है कि बिगड़े हुए काम आप बना लें अपने खुद के। एक हेल्पिंग हैंड आपको चाहिए कहीं से, तो वो मिल जाए, इसकी पॉसिबल चांसेस हैं। आप सिचुएशन में 1 या 2 टारगेट्स बनाएं और उन टारगेट्स को अचीव करने तक बढ़ जाएं या अचीव करने की सिचुएशन में आ जाएं, इसकी पॉसिबल चांसेस बहुत हैं। तो ये दिन सपोर्टिव है और जो ये ऊर्जा आपकी है ये आपको नई सोच के लिए प्रेरित करेगी। तो कुछ नया सोच करके रख सकते हैं या भविष्य के लिए नई योजना बनाने का काम भी इस दिन कर सकते हैं। हाँ, नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन के मामले में जल्दबाजी वाले निर्णय नहीं लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले भी आपके पक्ष में हैं। 30 तारीख को अगर आपकी इमेज पर कोई कुठाराघात नहीं होता, कोई इमेज पर इशू नहीं आता, तो सेल्फिश पर्सन की तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी इमेज बढ़ेगी, मतलब मेरी इमेज खराब ना हो, ये ध्यान में रखकर जब काम करेंगे तो इमेज बढ़ने का काम हो जाएगा। स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको इस दिन मोटिवेशन और एनर्जी दोनों मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर सही साबित हों या आपको एक सुखद समाचार मिल जाए, कहीं से एक गुड न्यूज़ मिल जाए। ज़्यादातर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड मामलों में इसकी पॉसिबल चांसेस भी बने हैं। ये दिन नए काम को शुरू करने में प्रेरित भी करता है और साथ ही साथ इस दिन का ये भी मूड है कि ये दिन आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो मामले फ्लो के साथ चल रहे हैं उसमें बीच में रोड़े नहीं डालने हैं, ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 31 तारीख आपको अपने शाइनेस से ओवरकम करने को कहता है। कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसी योजनाएं आपके दिमाग में आ सकती हैं जिस पर काम करके सफलता मिल सकती है, लेकिन आप अपने आप में हेजिटेशन फील कर जाएंगे। उस हेजिटेशन से बाहर आ जाइए तो वो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर वो कल्पना में ही रह जाएगा। अच्छा, आप हेजिटेशन से बाहर नहीं आना चाहते लेकिन दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम करवाना चाहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है, ये कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं करेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। इस दिन आप दूसरे लोगों से बातचीत करते समय या उनके बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें कहते समय थोड़ा वाणी का, भाषा का ध्यान रखें। आपकी बातें उनको चुभ सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैनिपुलेट करेंगे अपनी बात को, अपनी भाषा को, तो वो मैनिपुलेशन आप खुद भी अपने लिए कर पाएंगे, जो उनके लिए ठीक रहेगा। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 80% का सपोर्ट दिख रहा है। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिए प्लीज़। 26 दिसंबर आपके लिए एक ऐसा अच्छा दिन रहेगा जो आपके जीवन में थोड़ी सी शांति ला सकता है। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में इशू चलता ही रहता है, मानव जीवन इतना शांत रहता नहीं। लेकिन इस पूरे इशू के बीच में आपको एक शांति का एहसास होगा इस दिन, इसे एंजॉय करना है। आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। पास्ट में आपने जो कुछ किया उसका आपको एक पॉजिटिव ईगो या प्राइड आपको फील हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा है। कोई काम आपका पेंडिंग था वो हो जाए, इसकी पॉसिबल चांसेस हैं। किसी प्रोजेक्ट का 90% से ज़्यादा का हिस्सा कंप्लीट हो जाए, इसकी पॉसिबल चांसेस भी बने हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर हाईली सपोर्ट करता है। 27 तारीख दो तरफ से चलेगा। पहला, अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये सपोर्ट करता है। आप अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो ये सपोर्ट करता है। दूसरा, ये इस तरह चलेगा कि आप अपने लक्ष्य में भटकाव महसूस करें, किसी नई चीज़ की ओर आकर्षित हो जाएं। वो जो आकर्षण है वो आपको पुरानी चीज़ों से हटा दे या विरक्त कर दे, एक अनासक्ति की भावना मन में आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो जो नया आकर्षण है वो अचीव होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सजेशन है कि आप पुराने वाले पर बने रहें और नए वाले को पेंडिंग में डाल दें। इस दिन आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये दिन आपके फेवर में है, नुकसान में नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय इस दिन को आपके फेवर से हटा सकते हैं। वैसे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अब लेते हैं 28 तारीख।
28 दिसंबर का जो दिन है ये एक सुखद समाचार की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। किसी पुराने रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात की संभावना भी है। इस दिन आप किसी छुट्टी पर, छोटी सी छुट्टी पर, या एक ऐसी यात्रा जो रोमांचक हो, ठीक है, थोड़ी सी एडवेंचरस हो, उस पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आप सही निर्णय तो ले पाएंगे, लेकिन आपके अंदर इमोशंस का फैक्टर बहुत रहेगा, तो उस इमोशन के फैक्टर को थोड़ा सा मैनेज करना होगा, तो आपके डिसीजन में गलती नहीं होगी। ये दिन आपके लिए सफलता सूचक तो है, लेकिन आपके इमोशन पर अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो वो सफलता मिलते मिलते तक चूक जाएगी। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने काम पर फोकस करें और जो आपका काम है बस उतना करें, एडिशनल करने की कोशिश आपको पीछे कर देगी, ध्यान रखिएगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। 29 दिसंबर का दिन आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है। आर्थिक मामलों में कुछ समस्याएं थी तो उनसे रिजॉल्व हो जाएं, सिचुएशन आपके पक्ष में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक प्रोन्नति, एक यानी कि एक प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीजमेंट या व्यापार में वृद्धि इस दिन संकेत करती है। एक नई ब्रांच की ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में। इस दिन आप अपनी विवेक से अगर निर्णय लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। पहले पास्ट में किए गए इन्वेस्टमेंट्स का, पास्ट में बनाई गई योजनाओं का बेनिफिट इस दिन आपको मिलेगा। 29 तारीख को इसकी पॉसिबल चांसेस बढ़िया हैं। और आने वाले भविष्य के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए या समाज में अपनी इमेज को सुनिश्चित करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। ये दिन नई शुरुआत करने के लिए भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इस दिन में रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों को आपको सपोर्ट कर रहा है ये। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 दिसंबर का जो दिन है ये देखिए 2-3 चीज़ें हैं, समझ लीजिए। सबसे पहला कि ये दिन एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप सोशल इमेज अपनी और इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपनी एक्सेप्टेंस को सोसाइटी में बढ़ाना चाहते हैं, एक रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बढ़िया दिन है। एक लर्निंग स्किल सेट आपका इस दिन रहेगा, तो चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ने वाली मेंटेलिटी को अगर आप एक्वायर करते हैं तो बढ़िया रहेगा। दूसरे लोग आपको बढ़िया तरीके से इस दिन मैनिपुलेट कर लेंगे, तो दूसरे के मैनिपुलेशन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप मैनिपुलेट ना होने पावे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस दिन अगर आप उस मामले पर ध्यान देते हैं तो दूसरों की एडवाइस जो बड़ी स्वीट एंड सॉफ्ट लगेगी, रेडी टू यूज लगेगी, उस पर भी विचार करना पड़ेगा और वो विचार करके ही आप सही निर्णय ले पाएंगे। इस दिन आप कुछ भी करके, दिखा करके प्रूव करने की कोशिश मत करिए। आप काम करिए, चीजें अपने आप प्रूव होती चलेंगी, ठीक है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में कहता है होशियार रहिए। 31 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाता है। सिचुएशन आपके फेवर में ना आए का मतलब यहां पर हुआ कि आप कोशिश करेंगे और सिचुएशन आपकी पकड़ से बाहर जाएगी। उसे पकड़ना नहीं है। अगर आप उस ट्रायंगुलर सिचुएशन को नहीं पकड़ेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, जाने दीजिए। लेट गो। प्रेम संबंधों के मामले में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खुद इन्वॉल्व हैं तो आपके फंसने, पकड़े जाने की पूरी संभावना बनी है। इस दिन अगर आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं और आपको सिर्फ उस पर डाउट है तो अपने डाउट को डायरेक्टली प्रकट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपके पार्टनर की ओर से कोई प्रूफ आपको ना मिल जाए तब तक ये सिर्फ आपका वहम ही वहम रहेगा। वे मामले जहां आप किसी के साथ प्यार में और किसी तीसरे के साथ क्रश रिलेशन में हैं, क्रश का भी एक रिलेशन बन जाता है कभी कभी। ये क्रश का रिलेशन क्या है वो बता देता हूं। जब आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड के ऊपर क्रश करते हैं जिसके साथ रोज मिलना जुलना बातचीत हो रही है, उसे नहीं पता आपको क्रश है, या उसे पता बट वो इग्नोर कर रहा है या कर रही है, तो एक चलते हुए प्रेम संबंध और चलते हुए क्रश रिलेशन के बीच में फंस जाएं आप और आपकी दोनों साइड से ऐसी तैसी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, तो होशियार रहना है। इस दिन वे लोग जो अपने प्रेम संबंधों के मामले में ये जानते हैं कि उनके पार्टनर का नेचर बड़ा शक्की है, थोड़ा सा सावधान रहें, जरूरी है। किसी भी काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता इस दिन थोड़ी संदिग्ध आ रही है, क्योंकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, प्रोफेशन, व्यापार,
जॉब, इन सभी मामलों में पूरा सपोर्ट नहीं दे रहा। अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40% का ही सपोर्ट दिखाता है। इस दिन को अपने फेवर में लाने के लिए आपको बस फ्लो के साथ चलना है, डेली रूटीन को फॉलो करना है। एडिशनल कुछ करने की कोशिश चीज़ों को खराब कर देगी और अपने पार्टनर को ओवर सेटिस्फाइड करने की कोशिश कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जस्टिफाई हो जाए, उसके शक को और बढ़ाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 26 दिसंबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। कई मायने में, कई मामलों में आपके पक्ष में रहेगा। सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ कर रखता है और लोगों के परसेप्शन आपके बारे में पॉजिटिव बनाता है। इस दिन लोग आपको थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिशें कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ से इनकार कर दें या ऐसा ना चाहें तो ये नहीं होगा, जरूरी नहीं कि हो ही जाए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे। जल्दबाजी इस दिन नहीं करिएगा और अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करिएगा। ये दिन आपको काफ़ी खुश रखेगा और लोगों को आपके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन बनाने पर विवश करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 27 तारीख आपको आगे बढ़ने और आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय भविष्य में अच्छे परिणाम दें, इसकी पॉसिबल चांसेस हैं। आर्थिक मामलों में आप अपनी सोच को आगे बढ़ा करके उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं या अपनी आइडिया को पेंडिंग कर सकते हैं। भविष्य में काम करने के लिए दोनों आपके फेवर में है, नुकसान किसी में नहीं है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामलों में सफलता मिल सकती है। आपको आपके कलीग्स के साथ में या एक लेवल ऊपर सीनियर्स के साथ में थोड़ा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि वे आपको इस्तेमाल करने की कोशिशें कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 27 तारीख बढ़िया रहेगा। 28 तारीख का जो दिन है ये आपको, देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं। पहला, एक ऐसा पर्सन, मेल पर्सन, एक ऐसा पुरुष जो आपके जीवन पर प्रभाव डालने की क्षमता रखे, उसका सपोर्ट आपको मिल सकता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का सपोर्ट मिल सकता है। आर्थिक प्रगति दिखती है। इस दिन आर्थिक मामलों में आपको और सफलता मिले, इसकी संभावना दिखती है। वे लोग जो आपका बुरा चाहते हैं, नज़रें गड़ाए बैठे हैं, उनकी नज़रों से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। उन्हें बिल्कुल इग्नोर करके चलें। जितना उनको इग्नोर करके चलेंगे उतने ही ज़्यादा वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर अच्छा बना है। एक और चीज़ है, घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है तो उनका ध्यान रखना है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 28 तारीख को 29 को आप परिवार के मामलों में बड़े पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि आप प्रकृति प्रेमी रहेंगे, यानी नेचुरल चीज़ें आपको बड़ी पसंद आएंगी। नेचर बड़ा अच्छा लगेगा। बागवानी, खेत खलिहान, ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी। आसमान भी बड़ा अच्छा लगेगा। फैमिली के मामले में यह दिन फुल सपोर्ट करता है। आपको सपोर्ट लेना है या देना है, उनकी बातें समझ में आ जाएं, आपकी बातें उनके समझ में आ जाएं, वाइस वर्सा, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इस दिन आप अपने कार्यों से प्रशंसा के पात्र बनेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, जॉब में या घर में लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और लोगों के पुश से आप अपने आप को और मोटिवेट फील करेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट करता है। 30 तारीख आपके पैशन को और बढ़ाने में मदद करेगा। एक एक करके काम को करते जाएं, सिचुएशन आपके पक्ष में आती जाएगी और आपके सारे टारगेट्स अचीव होते चले जाएंगे। आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर चीज़ें आपके खिलाफ होंगी। इस दिन आप अपने आप को उस मामले में जहां अभी तक आपको लगता था कि आपने उतना अच्छा एफर्ट नहीं किया जो करना चाहिए, तो एक्चुअली आप सही हैं और आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप उस तरह के एफर्ट्स करते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित आपको मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में परिपक्वता तो होगी, लेकिन एक उतावलापन भी होगा, तो उन्हें थोड़ा परिशोधित, थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत। डिसीजन ले लिया, उसे थोड़ा रिफाइन कर लीजिए, उससे आपका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यह दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 31 तारीख एक ऊर्जा का स्रोत आपको दे देगा। आपके कई बिगड़े हुए काम बने, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी आपके कर्मा से। आप
करना चाहते हैं तो हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस इस दिन आपका दुश्मन होगा। बस एक समस्या ओवर कॉन्फिडेंस की है, तो उसे हटा दीजिए। बाकी नई शुरुआत करने के लिए, अपने काम को नई दिशा में मोड़ने के लिए, अपने काम में एक नया काम जोड़ने के लिए, कुछ भी आप करना चाहें उन सब में ये सपोर्ट कर रहा है। वे मामले जहां आप फंसे थे उनसे अपने आप को बाहर निकालने की योजना बनाने के लिए भी दिन बढ़िया है। लोगों का सपोर्ट आपको मिले या ईश्वर की मदद आपको मिल जाए, इसकी संभावना भी दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट कर रहा है। तो मीन राशि, चूंकि राशि चक्र की आप आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज के राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।